बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा। उद्योगों की लंबी लाइन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। अपन कभी कल्पना कर सकते थे कि सागर में उद्योग धंधे का कोई सम्मेलन हो और लोग उसमें आ जाए। जिस दिन हमने पहली बार बात रखी, हमने कहा सागर में भी इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो हमारे अधिकारी कह रहे साहब सागर में क्या है, पहले बीड़ी बेचते थे, वो बीड़ी भी बंद हो गई, आप काहे के लिए जा रहे हो। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सागर में भी सागर के दिन फिरेंगे, सागर के लोग आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। इसलिए सागर में भी इन्वेस्टर समिट की मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सागर में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और 23,000 करोड़ के कारखाने आने का संकल्प हुआ। ये सागर है, ये सागर की ताकत है। और सागर ने पूरे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनने सपना देखा था। हमारी साध्वी उमा भारती जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबके संकल्प के आधार पर हमारे इस बुंदेलखंड की धरती बदलने वाली है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई भी कारण घर में पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन आने वाले समय में अब हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ने वाली है। हरियाणा पंजाब को इतना महत्व बढ़ने वाला है जब केन बेतवा नदी के माध्यम से, और आपने कहा ये सोनार नदी जोड़ने की बात, माननीय गोपाल जी भाई साहब, मैं आश्वासन देता हूं कि ये दोनों नदी जोड़ो अभियान का भी परीक्षण करा करके इस पे काम किया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या होगी। नदी तो परमात्मा की कृपा है, भगवान की दया है। ऐसे में नदी से नदी जुड़ जाए, एक बड़ी नदी में ज्यादा पानी है, एक नदी में कम पानी है, दोनों अगर जुड़ जाए तो पूरा क्षेत्र उसका लाभ ले। क्या सिंचाई का पानी, क्या पीने का पानी, और अब तो उद्योगों में भी पानी, ये सब देने की व्यवस्था इसी से होती है। इसलिए हमने राज्य से राज्य, पहले के जमाने में हमारे पानी के नदी के बंटवारे को लेकर 20 साल मुकदमा चला राजस्थान के साथ। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश लगे लगे अपने राज्य, ये कोई भारत पाकिस्तान तो थे नहीं, लेकिन बिना बात के कांग्रेस के लोगों ने लड़ाने का रिकॉर्ड बनाया। हम जब आए, हमने कहा ये नाटक बंद करो। अरे राजस्थान कोई पाकिस्तान वाले थोड़ी, थोड़ा पानी उनको मिल जाए तो फर्क क्या पड़ जाएगा, थोड़ा वो ले थोड़ा हम ले। हमको मालूम राजस्थान में रेगिस्तान है, इतना सूखा पड़ता है। मैं ये बात लेके जब प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, आप इस योजना पे आगे बढ़ो, इसमें खर्चा 70,000 करोड़ का आएगा, आप केवल 10% मिलाना, पूरा पैसा भारत सरकार देगी। ये नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। यह है केंद्र की सरकार का दरिया दिल कि सबको लेकर के पैसा भी वो दे रहा है। ये नदी केन बेतवा 1 लाख करोड़ की योजना है, इसमें 45,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो इसके माध्यम से भी। तो इस नदी के माध्यम से भी आप गोपाल जी भाई साहब ने जो बताया है कि कौन कौन सा इलाका छूटेगा, हम सर्वे करा करके कोशिश करेंगे कि सब दूर पानी पहुंचाए, कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है।
हर किसान की जिंदगी बेहतर हो, हर एक के खेत में पानी मिल जाए, उसकी जवानी हो जाती है। खेतों के अंदर पानी मिल जाए, नई जिंदगानी बन जाती है। आज के जमाने में पानी तो चाहिए। हमारे मेहनत के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कांग्रेस के लोगों के जमाने में 2003-4 में केवल 7 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई से होता था, केवल 7 लाख। लेकिन ये 15-20 साल की सरकार में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सबके साथ मिलकर 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 48 लाख हेक्टेयर में ये 20 साल में, और इनकी 55-56 से लगा करके 2003-4 तक केवल 7 लाख। लेकिन अब हम ये नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, राजस्थान के साथ, और अभी हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के साथ भी मिलकर के निमाड़ में, बुरहानपुर, खंडवा इत्यादि क्षेत्र के अंदर नदी जोड़ो अभियान, ताप्ती मैया को जोड़ करके एक और नदी जोड़ो अभियान में चलने वाले हैं। एक और नदी जोड़ो अभियान में, और सारी नदी जोड़ो अभियान मिला करके अब 1 करोड़ लाख हेक्टेयर जमीन अपनी सिंचाई करेगी। 1 करोड़, अभी 48 लाख हेक्टेयर थी, अब डबल करने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारे अपने सरकार के माध्यम से किसानों के लिए, अभी माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे बीच बोल रहे थे, अपने किसानों को खेती में फसल के आधार पर पैसा मिलता है, उसकी फसल की कीमत मिल जाए। लेकिन फसल की कीमत में सब्जी, फल, फूल ये थोड़े दिन तो चलते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा हो जाए दाम नहीं मिलते, मटर का भाव बढ़ जाए, कोई और फसल का भाव बढ़ जाए। लेकिन अब हम अपनी खाद्य मतलब फूड इंडस्ट्री लगा करके ये सारी फसल के लिए भी अपनी द्वारा सरकार के आधार पर, अगर आप 25 करोड़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम उसमें 25 करोड़ में 40% राशि सरकार देगी हमारे किसानों की बेहतरी के लिए। हमारे किसान केवल खेती नहीं करेंगे, अरे फसलों की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी में फैक्ट्री लगाने का अधिकार, और उससे आगे बढ़ करके अभी दूध उत्पादन को लेकर भी आप तो भाग्यशाली हो, आप तो गोपाल भार्गव जी को ही यहाँ लाते हैं। अरे गोपाल कौन है? आप सब गोपाल हैं। जिन जिन के घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे गोमाता को पाले वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं है? तो हमारी सरकार के द्वारा ये गाय के कुल के नाम पर गोकुल बनाते हुए इस प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध होता है, मध्य प्रदेश में 9%। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए, गांव वालों की आय बढ़ाने के लिए, अपने घर के अंदर बच्चे बच्ची को दूध मिल जाए तो अपने आप उसकी पौष्टिकता भगवान कृष्ण के समान वो बाल कृष्ण बन जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश के अंदर हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहा करती थी, ऐसे में दूध उत्पादन भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने निर्णय किया है कि अपने आप 5 साल के अंदर 9% से बढ़ाकर 20% तक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में जैसे अभी आपको बोनस दे रहे हैं, अभी आपके यहाँ गेहूं पिछले साल 2400 रुपए क्विंटल खरीदा था, खरीदा के नहीं खरीदा था? 125 रुपया बोनस हमने दिया था। हमारी सरकार बनी तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपए तक गेहूं खरीदेंगे। तो कांग्रेस के लोग रोज सुबह उठ करके हमारे को कोसते थे, अरे अब तो सरकार बन गई 2700 दो, 2700 दो। हमने कहा 5 साल की सरकार की बात कही थी, 5 साल में देंगे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 1 ही साल हुआ है। गए साल खरीदा था 2400 में, इस साल खरीद रहा 2600 रुपए में। हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, 2600 रुपए कम नहीं होता है। और ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगले साल ही 2700 के बाहर गेहूं खरीदेंगे, ये भी पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता है। हमने 5 साल का बोला था,
लेकिन 2 साल में 2700 के बाहर जाएगा गेहूं हमारा। और केवल गेहूं नहीं, अब तो चावल भी 2000 रुपया हेक्टर, उसका बोनस भी अपनी सरकार के द्वारा देंगे। ये निर्णय भी अपने द्वारा किया गया। आपके यहां चावल नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन जहां होता वहां का आनंद मना लो भाई, धूमधाम से। कहीं का भी किसान है, उसकी जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन अभी और आगे बता रहा हूं, लैपटॉप कितने लोगों को? लगभग 90,000 बच्चों को, 75% से ऊपर। कांग्रेस के एक नेता ने बुला बुलू के अपने भतीजे को लैपटॉप दिलाया और झूठा किया कि इनके लैपटॉप नहीं दे रहा, हमने दे दिया, हमने दे दिया। मालूम पड़ा कि भैया तूने जिसको दिया तेरे भाई भतीजे को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ये हमारी सरकार का कलेजा है। डंके की चोट, पूरे प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप बंटवाया, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और केवल लैपटॉप नहीं, स्कूटी भी। स्कूटी जब बच्चों को दे रहे थे, स्कूटी, लैपटॉप, प्रावीण्य सूची में आने वालों को पुरस्कार, बच्चे खड़े होकर कह रहे हैं 1,75,000 मुझे मिले। मैं भी चौंक गया, 1,75,000 कैसे हुए? उनने कहा 1,10,000 की तो स्कूटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर 25,000 का लैपटॉप हो गया भैया, 1,35,000 तो हो ही गया। और उनने कहा बाकी हमको 50,000 आपकी छात्रवृत्ति मिली। ये है अपनी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चों के पास इन योजनाओं का हिसाब है।